मैं डॉक्टर अलका वर्मा, सहायक प्राध्यापक। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट का यूनिट 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना चाह रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी। इसमें मैं बताना चाह रही हूँ संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें विशेषताएं हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है एक निश्चित प्रारूप में होता है, या हम इसे कहेंगे कि डेफिनेट पैटर्न में होता है। सभी बालकों में हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ही होता है। उनके शारीरिक, मस्तिष्क और बौद्धिक या आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण इसमें थोड़ी बहुत विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, परंतु फिर भी संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ही होता है। जैसे स्थूल से सामान्य की ओर और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और सामान्य से जटिल की ओर ही होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, या इसको हम कहते हैं ऑकर फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रो। तो संज्ञानात्मक विकास की ये जो दूसरी विशेषता है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चा या बालक पहले उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करता है जो कि कॉन्क्रीट या मूर्त उसे सामने दिखाई देती है, जिन्हें वो देख सकता है, जिनको वो स्वाद ले सकता है, छू सकता है। उन चीज़ों के बारे में वो पहले ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उन चीज़ों को जो कि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है या उनके प्रति प्रतिक्रियाएं दिखाता है। और हम देखते हैं कि जो भी संज्ञानात्मक विकास है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर या साधारण से जटिल की ओर ही होता है। जैसे 3-4 साल का बालक है वो विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, फल हैं, पशु पक्षियों के नाम हैं, उनको याद कर लेता है। 5-6 साल के बच्चे जब होते हैं वो कविताएं भी याद कर लेता है, कुछ ड्राइंग भी कर लेता है, पजल भी बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, या हम कहेंगे जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसमें हम देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर किस तरह कि जब बालक हम देखते हैं कि वो आकाश में देखता है तो उसको तारे हैं, धनुष है, इंद्रधनुष है, और चिड़िया दिखती है, बारिश हो रही है, ये सब उसके लिए पहले सामान्य रहता है। फिर धीरे धीरे वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है कि चंद्रमा है वो रात में ही क्यों निकलता है, तारे हैं वो रात में ही क्यों निकलते हैं, बारिश कैसे होती है, ये इन सब जानने का वो प्रयास करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहले सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं संज्ञानात्मक विकास में। तो हम संज्ञानात्मक विकास का दर हमने पहले भी देखा था कि उसकी दर और गति एक जैसी नहीं होती है, वो समय के हिसाब से या उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन होते जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता इस प्रकार होती है कि जैसे अगर हम कहें कि जुड़वा बच्चे भी हैं या एक ही माँ की संतान है, तो उनमें भी संज्ञानात्मक विकास है वो भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग देखी जाती है। हो सकता है किसी बालक में स्मरण शक्ति बहुत अधिक है तो किसी में कल्पना शक्ति बहुत अधिक है, किसी में ध्यान शक्ति बहुत अधिक होती है, या किसी में सृजन करने की शक्ति बहुत अलग अलग होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट विशेषताओं में कि संज्ञान का संचय होता है, कम्युलेटिव होता है। मतलब हम जो भी ज्ञान बच्चा धीरे धीरे लेते जाता है, संज्ञान लेते जाता है, उन संज्ञान को वो अपने स्मरण में रखता है, उनको ध्यान में रखता है, और उन पुराने अनुभवों को नए अनुभव से जोड़ता है, और उसके जो ज्ञान है उसमें संचय या वृद्धि होती जाती है, क्रम अनुसार वृद्धि होती जाती है। जैसे अगर हम कहें कि बच्चों के बहुत प्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, वेट, कैपेसिटी, मनी, इन सब के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले वो बेसिक चीज़ों को, कि जैसे कलर में अगर हम देखें तो प्राथमिक रंगों को जानता है, फिर द्वितीयक रंगों में जाता है। वैसे ही आकार में अगर हम देखें तो फिर गोल है, चौकोर है, इन सब शेप को जानता है। फिर धीरे धीरे उनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर में हैं तो वो उनसे जोड़ता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें वो पूर्व में सीखा होता है वो उसके मस्तिष्क में संग्रह करके रखी हुई होती है, और फिर वो धीरे धीरे उनको क्षण प्रतिशत उनका ज्ञान का भंडार बढ़ते जाता है, और पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को उसको लाभ और मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है, उसके लिए शिक्षण और निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम बच्चों को जितनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे,
जितना अच्छा गाइडेंस देंगे हम, उनका संज्ञान उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि बच्चों में हम देखते हैं कि उन्हें अर्जित करने की प्रकृति के द्वारा उनको क्षमता प्रदान होती है। तो जितना अच्छा हम उनको समुचित शिक्षण देंगे उतने ही वो सीखेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा हम बच्चों को राइम्स है, मैथ्स है, ये सब चीज़ें जितना सिखाते हैं उसके द्वारा वो उतनी जल्दी उन चीज़ों को सीख लेता है और लंबे समय तक उन चीज़ों को वो याद रखता है, उनकी मेमोरी में वो होता है। और आजकल पाठ्यक्रम के अनुसार भी इनकी जो सीडी है वो अवेलेबल होती है, जिससे उनके शिक्षा प्रदान करने से उनकी कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, ध्यान है, स्मरण है, ये सब का विकास होता है। अगर बालक कितने भी तीव्र बुद्धि का हो, लेकिन अगर हम उन्हें सही शिक्षा नहीं देंगे और उनको निर्देशन सही नहीं देंगे तो उसका जो उसकी बुद्धि है वो उतनी विकसित नहीं हो पाएगी या उनको उन चीज़ों का संज्ञान नहीं हो पाएगा जिन बच्चों को अच्छा निर्देशन दिया जा रहा है या अच्छा शिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के अन्य पहलू आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का अगर शारीरिक विकास, मानसिक विकास सभी बहुत अच्छा है, वो स्वस्थ है, तो उसका प्रभाव भी संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। स्वस्थ बच्चा है वो उतने ही अच्छे जल्दी से उन संज्ञानों को सीख जाएगा बनिस्बत उनके कि जो बच्चे अस्वस्थ हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो बच्चा अस्वस्थ है वो उनका मन पढ़ाई सीखने में नहीं लगता है, दुखी होते हैं, छिन्न होते हैं, गुस्सा आता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि और इसके कारण भी हम देखते हैं कि अगर वो अस्वस्थ है तो उसका मोटर डेवलपमेंट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, और अगर मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो सूक्ष्म और स्थूल गतिविधियां जो होती हैं वो उनको बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा, पेंटिंग नहीं कर पाएगा, चित्रकारी, लिखना, पढ़ना, इन चीज़ों को वो नहीं कर पाता है। तो संज्ञानात्मक क्रियात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास से बहुत संबंध होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का विगत और वर्तमान के अनुभव का योग होता है, कि हमने पास्ट में हमने क्या किया और प्रेजेंट एक्सपीरियंस हमारे क्या हैं। तो बच्चा हमेशा पूर्व के अनुभवों को भी याद रखता है और उस अनुभवों से नए अनुभवों को जोड़ता है और चीज़ों को सीखता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले भी बताया था कि बच्चा पहले कोयल को देख के कौवा समझ लेता है या कौवा को देख के कोयल समझ लेता है, लेकिन जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वो भले रंग रूप आकार के आधार पर एक ही जैसे हैं लेकिन गुणों के आधार पर अलग अलग हैं, तो जब वो क्लियर हो जाता है तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी वो देखेगा कि कोयल या कौवा को, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये कोयल है या कौवा है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपने जो पूर्व के अनुभव थे उन अनुभवों के आधार पर नए वर्तमान में वो भी जो भी देख रहा है उनको क्लियर कर लेता है और आसानी से पहचान जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास विगत और वर्तमान अनुभव का योग होता है। अब इसके आगे के वीडियो में मैं संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा संज्ञानात्मक विकास की योग्यताएं होंगी।